हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 6 जैव प्रक्रम पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्नों को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है तथा पाचक एंजाइम्स का क्या कार्य है, अथवा पाचन से आप क्या समझते हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर यहां पे आपको मिल जाएगा। पहले हम देखें अमाशय और HCl। आप जानते हैं हमारे पाचन तंत्र का एक भाग है अमाशय। अमाशय एक थैलेनुमा संरचना है जहां पर हम भोजन को इकट्ठा करते हैं, खाते जाते हैं और भोजन यहां पर निवालों के रूप में आता है और इकट्ठा हो जाता है। अमाशय के अंदर मंथन गतियां होती हैं जिसके द्वारा भोजन को लुगदीनुमा संरचना में बदल दिया जाता है। साथ ही साथ अमाशय की दीवारों से अमाशयी रस निकलता है। अमाशय की दीवारों में मिलने वाली ग्रंथियां अमाशयी रस का स्त्रावण करती हैं। उस अमाशयी रस में 99% पानी और 1% बच गया। 1% में से 0.5% अम्ल HCl तनु अम्ल और 0.5% में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स जैसे पेप्सिन और रेनिन होते हैं। तो जब भोजन हमारे अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय की दीवारों के द्वारा निकलने वाले अमाशयी रस में HCl पाया जाता है। ये HCl भोजन के साथ आए सूक्ष्म कणों को नष्ट कर देता है। HCl एक अम्ल है, इसका pH 1 से 3 के मध्य होता है, प्रबल अम्ल है। तो अगर भोजन में कोई सूक्ष्म कण आ गया है अमाशय में, हमारी आहार नली में, तो यह अम्ल भोजन के उन सूक्ष्म कणों यानी जीवाणुओं को, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देता है ताकि हम बीमार ना हो। इसके अलावा हमारे अमाशय में भोजन कम से कम 6 से 8 घंटे रुकता है। इस दौरान HCl अमाशय में भोजन को सड़ने नहीं देता। ये HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन का pH 1 से 3 कर देता है। भोजन के माध्यम को ये अम्लीय बनाता है ताकि पाचक रस में निकलने वाले एंजाइम्स अम्लीय माध्यम में क्रिया कर सकें। और ये देखिए यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे अपन पायरोलिक वाल्व कहते हैं। इसके खुलने और बंद होने की क्रिया पर भी HCl नियंत्रण रखता है। तो HCl के ढेर सारे कार्य हैं। पहले तो अमाशय की दीवारों से हमने बता दिया कि एक पाचक रस निकलता है जिसे हम अमाशयी रस कहते हैं, जिसमें 99% पानी, 0.5% HCl और शेष एंजाइम्स होते हैं। ये HCl कई कार्यों के अलावा अमाशयी रस में मौजूद पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स को क्रियाशील अवस्था में लाता है। हमारे पाचन तंत्र में जितने भी एंजाइम्स आते हैं वे सभी पहले निष्क्रिय रूप में निकलते हैं, उनके आगे प्रो लगा रहता है। पेप्सिन प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजन के रूप में निकलता है, रेनिन प्रोरेनिन के रूप में निकलता है। HCl इन्हें क्रियाशील अवस्था में बदलता है। प्रो हट गया, पेप्सिन और रेनिन, फिर जाकर ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचा पाते हैं। तो HCl क्या कर रहा है? HCl अमाशयी रस में मौजूद प्रोटीन पाचक एंजाइम्स को क्रियाशील अवस्था में बदलने का काम भी कर रहा है। तो इस प्रकार HCl के कार्य हमारे सामने आ गए। ये मुख गुहा से अमाशय में आए भोजन को अम्लीय बनाता है, उसका pH 1 से 3 कर देता है। यह निष्क्रिय विकर यानी एंजाइम्स को सक्रिय अवस्था में लाता है, जैसा नीचे हमने बताया। ये भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देता है ताकि हम बीमार ना हो। भोजन में उपस्थित कैल्शियम युक्त भागों को घोल देता है। अगर भोजन के साथ अगर हमारा दांत चला गया है, भोजन के साथ अगर कुछ हड्डी के कण अगर चले गए हैं, कैल्शियम युक्त कणों को ये अमाशय के अंदर HCl घोल देता है। आपने देखा है कि अजगर, मगरमच्छ तथा सांप ये पूरे प्राणी को ही भोजन के रूप में निकल जाते हैं और इनके पेट में अर्थात इनके अमाशय में इतना प्रबल HCl निकलता है कि उस जानवर की हड्डियां, खुर, सींग, त्वचा सभी को घोल देता है। तो इस प्रकार अमाशय रस में निकलने वाला HCl भोजन में उपस्थित कैल्शियम के कणों को घोलने का काम भी करता है। ये पायरोलिक वाल्व के खुलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है ताकि भोजन निवालों के रूप में या गोलों के रूप में एक एक करके अमाशय से आगे छोटी आंत या गृहिणी में पहुंचे। ये भोजन को अमाशय में सड़ने नहीं देता। तो ये तो हुआ HCl के कार्य। लेकिन आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, पाचन से आप क्या समझते हैं या पाचक एंजाइम्स का क्या कार्य है? तो पाचक एंजाइम्स का क्या कार्य है यहां पर दिखाया गया है। हमारे भोजन में 3 जटिल पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन और वसा जिसे हम लिपिड भी कहते हैं। एंजाइम्स इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। कार्बोहाइड्रेट को उसकी 1 लक इकाई ग्लूकोज में बदल देते हैं, प्रोटीन को उसकी 1 लक इकाई अमीनो अम्ल में बदल देते हैं और वसा को बनाने वाली 1 लक इकाई वसीय अम्ल में तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार पाचन में एंजाइम्स का क्या कार्य है? तो एंजाइम्स भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को जल अपघटन की क्रिया द्वारा उन्हें उनकी 1 लक इकाई में बदल देते हैं। इसी को हम पाचन कहते हैं। अगर आपसे पाचन की परिभाषा पूछ ली जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं
पाचन यहाँ पे दिखाया गया है। भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ, जटिल का मतलब होता है बहुलक, जो एक लक से मिलकर बना होता है, या हम बोल सकते हैं बड़े और भारी अणु जिनका आणविक भार ज्यादा होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इनको हमने खा लिया। अब हमारा शरीर इन जटिल पदार्थों का सीधे उपयोग नहीं कर सकता, पहले आहार नलिका के अंदर एंजाइम्स की मदद से, प्रकीर्ण या विकरों की मदद से इन्हें सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, अर्थात इन बहुलकों को उनकी एकलक इकाई में बदल दिया जाता है। इन बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। इन अधिक अणुभार वाले अणुओं को कम अणुभार वाले अणुओं में बदल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और वसा को वसीय अम्ल में। यह क्रिया पाचन कहलाती है। तो आपसे पाचन की परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं, भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम्स द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। तो लीजिए, अगले प्रश्न का उत्तर हमारे पास आ गया। पाचक एंजाइम्स जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, वसा को वसीय अम्ल और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। यह क्रिया पाचन कहलाती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।